नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। न्यूज 24 पर आज हम ताशकंद फाइल्स का वो पन्ना खोलने जा रहे हैं जो इससे पहले ना कभी किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। इस पन्ने पर वो रूट छपा है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया रास्ता बन चुका है। आपको दिखाएंगे उज्बेकिस्तान से लड़कियों को सीधे भारत लाने की जगह उन्हें ताशकंद से नेपाल की फ्लाइट में बैठाया जाता है, फिर उन्हें बिहार होते हुए दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। अब ये सब होता कैसे है, कौन करता है और किसने बनाया है मानव तस्कर का ये नया रूट? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में उज्बेकिस्तान, हिल गया हिंदुस्तान। पिछले एक साल में 50 से ज्यादा विदेशी लड़कियों को सीमा पार कर अवैध ढंग से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश में पकड़ा गया था। उज्बेक गर्ल्स का सौदा, रैकेट का रूट कहां मिला? इन्होंने ऑटो से, बाइक से और पगडंडियों से और नदी का जो इलाका है उसके माध्यम से वो भारत में प्रवेश करा रहे हैं। टीवी पर पहली बार देखिए ताशकंद फाइल्स का पन्ना। न्यूज 24 आज वो खुलासा करेगा, वो रूट आपको दिखाएगा जिसके सामने आने के बाद जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो रास्ता है वो खुल जाएगा, जो मानव तस्करों के लिए तो खास हो चुका है, लेकिन टीवी पर पहली बार इसका राज खुलने वाला है। सबसे पहले इस नक्शे को समझिए, इस मैप के जरिए जानिए कैसे पहले उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद से फ्लाइट पकड़ी जाती है जो सीधे हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जाकर उतरती है। फिर नेपाल से सटे बिहार में बाय रोड या फिर झील नदी के सहारे मानव तस्करी की जाती है। बिहार से फिर उज्बेक गर्ल्स को दिल्ली पहुंचाया जाता है। ये वो रूट है जिसका पर्दाफाश, जिसका खुलासा सबसे पहले न्यूज 24 ने किया है। जाली नोट, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी के लिए बदनाम बिहार और नेपाल की खुली सीमा इन दिनों मानव तस्करी का बड़ा जरिया बन चुका है और खासकर विदेशी लड़कियों की तस्करी इस मार्ग से ज़्यादा हो रही है। अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी युवती को बिना दस्तावेज के सीमा पार करते हुए एसएसबी ने पकड़ा था, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले एक साल में 50 से ज़्यादा विदेशी लड़कियों को सीमा पार कर अवैध ढंग से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश में पकड़ा गया था। इनमें ज़्यादातर उज्बेकिस्तान की युवतियाँ थीं। बताया जाता है कि इन दिनों उज्बेकिस्तान में गरीबी से लाचार कई लड़कियों को टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल लाया जाता है और उसके बाद नेपाल से इन्हें अवैध ढंग से हिंदुस्तान में प्रवेश कराया जाता है और यहाँ से उन्हें देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। भारत और नेपाल को जोड़ता इंटरनेशनल बॉर्डर लगभग 1700 किलोमीटर का है जो पूरी तरह से खुला हुआ है। अब तक ये बॉर्डर चर्चा में अपराधियों के भगाने के लिए होता था, लेकिन इस बार न्यूज 24 जो खुलासा कर रहा है उसके मुताबिक उज्बेकिस्तान की लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किया जाता है। नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो रही लड़कियों की डिमांड मसाज पार्लर्स में है। यहाँ मसाज पार्लर, स्पा सेंटर की आड़ में उन्हें सेक्स रैकेट में धकेला जा रहा है। थाईलैंड की लड़कियों की जगह ले रही उज्बेकिस्तान की लड़कियों को भारत में रशियन बताया जा रहा है। यूपी और बिहार से लगी नेपाल सीमा मानव तस्करों के सॉफ्ट टारगेट पर है। 2020-21 में इस सीमा पर बिना वीजा के 50 से अधिक लड़कियां पकड़ी गईं। इनके पास न तो वीजा था और न ही पासपोर्ट। एक साल के अंदर नेपाल और भारत का सीमा जो बिहार से सटता हुआ है और उत्तर प्रदेश का, इसमें तकरीबन 50 लड़कियां जो उज्बेकिस्तान की हैं वो पकड़ी गई हैं। कहने का मतलब बहुत साफ है कि ये प्लेन वे में नेपाल के
त्रिभुवन एयरपोर्ट में उतरती हैं और वहीं से उनके एजेंटों के द्वारा भारत के अंदर प्रवेश करने का एक रणनीति तैयार हो जाता है। उज्बेकिस्तान की लड़कियों की गरीबी और रोजगार की कमी के कारण वो मानव तस्करों की गिरफ्त में आ रही हैं। नेपाल के रास्ते ही भारत के अलग अलग राज्यों में लड़कियों की एंट्री होती है। नेपाल से भारत में एंट्री के लिए खुला रास्ता है। लड़कियों को सीमा से सटे भारतीय गांवों में पगडंडियों के रास्ते दाखिल कराया जाता है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी जोरों पर है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये वो जिले हैं जो भारत और नेपाल के बॉर्डर को जोड़ते हैं और यहां से मानव तस्करों की आवाजाही आसान हो जाती है। इसलिए मानव तस्करों के लिए ये उज्बेकिस्तानी लड़कियों को भारत में एंट्री कराने का आसान रास्ता बनता नजर आ रहा है। उज्बेकिस्तान से विदेशों से लड़कियों को गलत तरीके से भारत लाया जा रहा है, बिहार और नेपाल की सीमा से, और उन्हें भारतीय वेशभूषा में पहनाया जा रहा है ताकि कोई उनकी पहचान न कर सके, और उन्हें बिहार लाकर दिल्ली पहुंचाया जाता है और अन्य राज्यों में पहुंचाया जाता है और उन्हें गलत कार्यों में संलिप्त किया जा रहा है। जैसे मसाज पार्लर्स में भी उज्बेकिस्तान की लड़कियों का या विदेशी लड़कियों का काफ़ी डिमांड है और अन्य राज्यों में भी। तो अभी तक इस पे किसी ने अंकुश क्यों नहीं लगाया? क्या लड़कियां मनोरंजन का साधन है और मैटर ये नहीं। मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि वो इसको देखें, इस मामले को संज्ञान ले, और जो लोग भी ये तस्करी कर रहे हैं, लड़कियों का तस्करी कर रहे हैं, जो विदेशों से लड़कियां मंगवा रहे हैं और उन्हें यहाँ उनसे गलत कार्य करवाया जा रहा है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नेपाल सीमा से अब तक जो भी गिरफ्तारी हुई है वो शॉर्टकट रास्तों से इंडिया में एंट्री के दौरान हुई है। भारत से लगी नेपाल के 1700 किलोमीटर खुली सीमा के रास्ते भारत में एंट्री के दौरान 2020 से अब तक 50 से अधिक लड़कियों को पकड़ा गया है। बिहार और यूपी के रास्ते ही भारत के अलग अलग राज्यों पहुंच रही लड़कियों की गिरफ्तारी में सेक्स रैकेट का कनेक्शन सामने आया है। नेपाल सीमा पर अब तक की महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां। 29 मार्च 2022 को पुलिस ने उज्बेकिस्तान की एक युवती को कोशी नदी के रास्ते भारत में आने के दौरान गिरफ्तार किया। हालांकि महिला को भारत लाने वाले 2 कैरियर फरार हो गए। 14 अप्रैल 2022 को एक उज्बेकी युवती सुपौल जिले के रहने वाले 2 लड़कों के साथ सीमा पर बिना वीजा के गिरफ्तार। 1 अक्टूबर 2022 को किशनगंज जिले के भातगांव स्थित नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक महिला थी जो बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रिजर्व कार बुक कर नेपाल जा रही थी। महिला ने अपना नाम सना अख्तर बताया, वो पाकिस्तानी थी। 23 सितंबर 2021 को जोगबनी खुली सीमा से सटे टिकुलिया होकर प्रवेश करते उज्बेकी महिला बिना वीजा के गिरफ्तार। 28 अक्टूबर 2021 को बिना वीजा के नरपतगंज निवासी युवक के साथ 3 उज्बेकी महिलाएं गिरफ्तार। पता चला है कि वो मूल रूप से पाकिस्तान की है, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर यूएस की सिटीजनशिप ली है। यूएस की ही डॉक्यूमेंट्स पे वहीं के पासपोर्ट वीज़ा से वो यहाँ इंडिया ट्रैवल करती है और नेपाल की कंट्री ट्रैवल करती है, जो अभी तक पता चला है। तो पूर्व में भी ये उत्तराखंड में एक बार एसएसबी द्वारा उनकी अरेस्टिंग हो गई थी, तब वो 11 महीने जेल रही थी। उसके बाद वापस उसको यूएस ही भेज दिया गया था। तो किस संदर्भ में कैसे आई, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। भारत में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के लिए उज्बेकिस्तान रूट तैयार किया गया है। इसमें नेपाल को ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया है। नेपाल के हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद लड़कियों को नेपाल में रखा जाता है। इसके बाद रूट तय किया जाता है, उन्हें किस बॉर्डर से भारत में दाखिल कराया जाए। नेपाल से ही डीलिंग होती है। इसके बाद लड़कियों को बुलाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस रास्ते को लेकर जांच में जुटी हैं। देश में कहीं भी बरामदगी होती है, नेपाल सीमा पर तैनात खुफिया एजेंसियां इस रूट को खंगालने में जुट जाती हैं। उज्बेकिस्तान से 40 से कम उम्र की लड़कियों को भारत में एंट्री के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वीजा में काफी सख्ती के कारण भारत में एंट्री कठिन हो जाती है। वहीं नेपाल और भूटान के लिए काफी आसानी से वीजा मिल जाता है।
इस कारण से उज्बेकिस्तान के 40 से कम उम्र वाली लड़कियां नेपाल के रास्ते ही भारत में एंट्री करती हैं। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के लिए भारत में डिमांड के कारण ही नेपाल में उज्बेकिस्तान के लड़कियों के लिए बड़ा हब तैयार किया गया है। नेपाल को ट्रांजिट पॉइंट के लिए तस्करों ने बड़ा सेंटर बनवाया है। हालांकि बॉर्डर पर विदेशी नागरिकों को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रहती हैं। देश से लगने वाली नेपाल की 1700 किलोमीटर खुली सीमा में अधिकतर जिलों में भारत और नेपाल के गांव आमने सामने हैं। ऐसे गांव की पगडंडियों से ही लड़कियों को नेपाल से भारत में एंट्री कराई जाती है। सीमा से सटते हुए कुछ इलाकों में इसका खास तरीका इन्होंने ऑटो से, बाइक से और पगडंडियों से और नदी का जो इलाका है उसके माध्यम से वो भारत में प्रवेश करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको वहाँ दिल्ली में या किसी बड़े शहर में मसाज और सेक्स रॉकेट में इस्तेमाल करने की जानकारी मिली है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आगे भविष्य में। कोरोना काल के बाद भारत में उज्बेकिस्तान का नया रूट सामने आया है। साल 2020 के बाद भारत के अलग अलग राज्यों में लड़कियों की एंट्री हुई है। देश के किसी भी राज्य में लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद नेपाल सीमा सुर्खियों में रहती है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा में लगी एसएसबी के अफसरों की माने तो कोरोना काल के बाद उज्बेकिस्तान के लड़कियों की एंट्री बढ़ी है। 2020 के बाद से नेपाल के अलग अलग बॉर्डर 50 से अधिक विदेशी लड़कियों को भारत में एंट्री करने से रोका गया है। बिहार में मानव तस्करी में महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। साल 2022 में कुल 274 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 67 महिलाएं हैं। बात 2021 के करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुल 60 मामले दर्ज किए गए। 2021 में कुल 331 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 75 महिलाएं शामिल रहीं। वहीं 2020 में 247 मानव तस्करों को पकड़ा गया है, जिसमें 81 महिलाएं थीं। एसएसबी के एक अधिकारी की माने तो उज्बेकिस्तान से आने वाले इन लड़कियों को जहां नेपाल में रखा जाता है, उसके बाद इन्हें हिंदुस्तानी वेशभूषा पहनाया जाता है और उसके बाद सिर्फ 9 से 1000 रुपये में कैरियर तैयार किए जाते हैं, जो इन्हें हिंदुस्तान की सीमा में बाइक से या फिर दूसरे माध्यम से पहुंचा देते हैं। इन लड़कियों से जब पूछताछ होती है तो भाषा की समस्या आती है, लेकिन जो जानकारी एसएसबी के अधिकारियों को मिली है उसके अनुसार इन लड़कियों की बड़ी डिमांड होती है दिल्ली और दूसरे शहरों में। बताया जाता है कि दिल्ली में इन्हें इवेंट कंपनियां या फिर मसाज पार्लर वाले काफ़ी तादाद में इन्हें बुलाते हैं और उसके लिए इन्हें एक अच्छी खासी रकम अदा की जाती है। इन लड़कियों को अगर सामान्य तौर पर अगर इन्हें वीज़ा मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। बताया जाता है उज्बेकिस्तान से इंडिया आने में इन लड़कियों को वीज़ा देने में काफ़ी सख्त नियम है, जिसकी वजह से गरीबी और लाचारी में ये दलालों के माध्यम में पड़ती है और वहाँ से नेपाल आती हैं और नेपाल से इन्हें हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। कपास की खेती अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। भारतीय करेंसी के मुकाबले वहां की करेंसी काफी कमजोर है। भारत में उज्बेकिस्तान की लड़कियों के एंट्री का एक बहुत बड़ा कारण करेंसी भी है। भारत का 1 रुपया उज्बेकिस्तान के 135.8 UZS के बराबर होता है। उज्बेकिस्तान की विनिमय दर 135.80000 है। उज्बेक लड़कियों को हाई प्रोफाइल पार्टियों डांसर के रूप में पेश किया जाता है। नेपाल से एंट्री के बाद देश के बड़े शहरों में उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए बुक किया जाता है। डांसर के साथ वो शराब सर्व करने का काम करती है। दिल्ली और मुंबई में तो इसका चलन काफी ज्यादा है। इसमें 40 साल से कम उम्र की लड़कियों को रखा जाता है। दिल्ली और मुंबई में कई बार इससे जुड़ा बड़ा खुलासा भी हुआ है। और अब न्यूज 24 ने उज्बेकिस्तान से दिल्ली वो रूट दिखाया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया रास्ता बन चुका है। ऐसा नहीं है कि सख्ती नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बार बार और लगातार जिस तरीके से उज्बेकिस्तान की लड़कियां बॉर्डर पर पकड़ी जा रही हैं, या फिर हिंदुस्तान में जिस तरह से बार बार नेपाल बॉर्डर से जुड़े खुलासे हो रहे हैं, ये अच्छी खबर नहीं है। उसका कुछ न कुछ समाधान निकालना ही होगा। जानकारों की माने तो भी हाल में जिस तरीके से इन घटनाओं में वृद्धि हुई है, उसके बाद नेपाल
और हिंदुस्तान की सीमा पर काफ़ी संख्या में महिला एसएसबी अधिकारियों की तैनाती की गई है और जिसका फलाफल यह सामने आया है कि कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। इन लड़कियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।